गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक रहेगा प्रोटीन के बारे में। हमारे फूड के 3 घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट का एक वीडियो मैंने पहले बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। आज मैं दूसरे कंपोनेंट का कि प्रोटीन का हमारी फिटनेस में क्या रोल है, हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, अगर हम प्रोटीन नहीं लेते तो क्या होता है, और हमारी फिटनेस जर्नी में ये वेट लूज़ करने में कैसे हेल्प करता है, और अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है तो क्या होता है, और हमें ये प्रोटीन मिलता कहाँ से है, इसके वेज सोर्स और नॉन वेज सोर्स क्या क्या हैं, तो मैं इस पे सारे पे आपसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारे खाने का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन करता है। हमारे टिश्यू को बनाना, टिश्यू की रिपेयर करना, हमारे ब्लड में सारी चीज़ों को एज ए कैरियर काम करता है। जितने न्यूट्रिएंट हैं उनको प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में कैरियर करता है। जितने ऑक्सीजन हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट हैं, सब प्रोटीन कैरियर है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो एक इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करता है और हार्मोन्स बनाने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे हमारे हार्ट, किडनी, लिवर के फंक्शंस में हेल्प करता है। तो ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो अब मैं बात करती हूँ कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो प्रोटीन लेने की बात आती है, ये सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 15 से लेके 35% तक हमारी डाइट का प्रोटीन होना चाहिए, पर ये जो 15 से 35 है ये भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी एक्टिविटी कितनी है, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, या आप एथलीट हैं, एरोबिक हैं, क्या आप करते हैं, उसके हिसाब से प्रोटीन होता है। आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है, और आपका गोल क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। मान लीजिए आपको कोई लिवर का इशू है तो आपको उस हिसाब से प्रोटीन देना है। अगर आपका किडनी का इशू है तो आपको उस हिसाब से प्रोटीन देना है। अगर मेडिकल हिस्ट्री है तो पहले हम डॉक्टर से बात करने के लिए बोलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रोटीन जो है वो डाइट में डाला जाता है। अगर मैं सम अप करके आपको बताती हूँ इसको, और ये भी हर एज पे डिफरेंट इसकी जो रहती है। जैसे आप चाइल्डहुड है तो आपकी अलग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी बन रही है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, तो आपको उस तरीके का प्रोटीन चाहिए। जब आप एडल्ट हो जाएंगे तो आपको उस तरीके का प्रोटीन चाहिए, उस तरीके की मात्रा चाहिए, और ओल्ड एज में मसल लॉस होता है तो उस तरीके का चाहिए। तो इस तरीके से ये डिफरेंट लेवल पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इतना प्रोटीन ले सकते हैं। परंतु नॉर्मली मैं कैसे आपको बताती हूँ कि नॉर्मल लाइफ के लिए जो हम अपनी लाइफ जीते हैं एडिक्वेटली, हम कितना ले सकते हैं। 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से उसका 0.8 कैलकुलेट कर लीजिए। उतना प्रोटीन आपको पूरे दिन में लेना है, और डिवाइडेड इनटू 3 डोज। एक बार में नहीं लेना कि आपने एक ही बार में ले लिया, उसको तीनों मील्स में डालिए। क्योंकि जब हम प्रोटीन यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो वो पाचन होता है उसका, तो हमें थोड़ा सा वो ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करता है, तो हमें हल्का सा डिहाइड्रेशन होता है। तो जब हम अपने क्लाइंट्स को, जो अपने जो हमारे लोग हैं उनको हम प्रोटीन एडवाइस करते हैं, तो हम साथ में उनको ये भी बोलते हैं कि आप साथ में वाटर का ज़्यादा कंजम्पशन करिए, ताकि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म से थोड़ा बहुत चेंज आएगी वो आपकी सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल आदमी के लिए है। और अगर आप ओल्ड एज में हैं, आपकी एज 70 है, तो आपको थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम आपका मसल लॉस ज़्यादा हो रहा है, बोन लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें हम लोग 0.8 to 1 ग्राम और 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उनके सिम्टम देखते हुए कि उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आप एथलीट हैं, आप हैवी वेट करते हैं, आप जिम करते हैं, तो हम आपको 1.2 to 2 ग्राम, मान लीजिए आपका 80 किलो वेट है और आप हैवी जिम करते हैं, तो हम आपको 160
ग्राम प्रोटीन जो है वो पूरे दिन में दे सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये प्रोटीन की मात्रा। अब मैं बताती हूँ प्रोटीन के सोर्स, आपको प्रोटीन कहाँ से मिलता है। आपको प्रोटीन जो है डेयरी प्रोडक्ट से प्रोटीन मिलता है, एग से मिलता है, साल्मन फिश से मिलता है। तो इन चीज़ों से आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको सोया, राजमा, छोले, जितने लेग्यूम एंड लेंटिल्स हैं उनसे प्रोटीन मिलता है। क्विनोआ है उससे प्रोटीन मिलता है। तो इस तरीके से जो सोर्स हैं हमें इनमें से अपने प्रोटीन की पूर्ति जो है वो करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में कम होता है तो क्या होगा। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करता है। अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। आप बहुत बार देखते हो कि जब आपको कोई डिजीज़ होती है, मान लीजिए आपको लिवर डिजीज़ है, उसमें प्रोटीन कम होता है तो आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो हम तो समझ रहे हैं हमें डॉक्टर ठीक कर रहा है, पर डॉक्टर ने पाया कि इनको प्रोटीन कम है, वो हमें साथ में प्रोटीन की सप्लीमेंट देता है। जहाँ हमारी डाइट में बोलता है आप एग लीजिए, आप 4 एग लीजिए। लिवर के डॉक्टर जो हैं बहुत एग खिलाते हैं, क्योंकि जब भी लिवर में प्रॉब्लम आती है उसे हैवी प्रोटीन चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये स्वेलिंग जो होती है, ज़रूरी नहीं वो किसी और वजह से हो, जब प्रोटीन बॉडी में कम होता है तब भी हमारे पूरी बॉडी में स्वेलिंग होती है। दूसरा, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कम होता है तो फ्रेंड्स ये मसल को ब्रेक करता है। मसल ब्रेक होंगे तो मसल लॉस होता है, और अगर मसल लॉस एक अच्छी चीज़ नहीं है, और वैसे ही जैसे हमारी एजिंग होती है उस टाइम मसल लॉस बढ़ता है। इसीलिए हम ओल्ड एज में और मेनोपॉजल लेडीज़ की जो प्रोटीन की मात्रा है वो एक नॉर्मल लोगों से अलग होती है, क्योंकि उनमें मसल ब्रेक हो रहा है। तो हमें उस मसल को बचाना है, इंटैक्ट रखना है और फॉर्म रखना है। उन लोगों को अपनी डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट ज़रूर डालना। प्रोटीन जब मैंने बताया आपको इंग्रेडिएंट बताए उस तरीके से अपना प्रोटीन ज़रूर डालना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर प्रोटीन हम ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बहुत अच्छा है तो आप ज़्यादा ले लीजिए। आप सब लोग जानते हैं अति सर्वत्र वर्जित, इसका मतलब होता है अति हर तरह की बुरी होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब चाहे वो बहुत अच्छा है पर अच्छा भी अगर ज़्यादा हम लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ज़्यादा प्रोटीन लिया, जितना प्रोटीन हमें चाहिए उतना हो गया, पर फ्रेंड्स प्रोटीन जो है वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की जगह की तरह हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। वो जितना हम करेंगे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होने पे हमारी किडनी को भी प्रेशराइज कर सकता है, और उसके बाद वो प्रोटीन जो एक्स्ट्रा रहा वो ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोगोन के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो गया। और जब और हमने यूज़ किया, नहीं वहाँ ग्लूकोगोन नहीं यूज़ हुआ तो वो फैट में कन्वर्ट हो गया। तो जो प्रोटीन हम अपने फैट लॉस के लिए यूज़ कर रहे थे, जब हमने उसको मात्रा से बाहर चले गए तो वो वेट गेन कर गया। देखिए यहाँ पे एक आपको छोटा सा सूत्र मिल गया कि मैंने तो शुरू करी थी फिटनेस जर्नी वेट लॉस के लिए प्रोटीन, तो ये वही प्रोटीन जब हमने एडिक्वेट मात्रा में नहीं लिया, आपने इसको नहीं समझा, तो ये वेट गेन दे रहा आपको। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा मात्रा में लिया हुआ प्रोटीन जो है वो हमें वेट गेन की तरफ ले जाता है, तो हमारा मिशन वहीं फेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम फिटनेस जर्नी में इसको यूज़ करते हैं जब हम हैवी वेट अपने क्लाइंट को देते हैं, जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें मसल टॉर्न होते हैं। हमारी साइंस ऐसा बोलती है कि जब तक आप पुरानी चीज़ को तोड़ेंगे नहीं तो नई अच्छी चीज़ नहीं बनती। तो हमारा भी यही रहता है कि हम ज़रूर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने के लिए ज़रूर बोलते हैं, और जब हम हैवी वेट करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें हमारे मसल्स जो हैं वो टियर होते हैं, और उन टियर को बाद में जोड़ने के लिए 2 चीज़ें अपनाई जाती हैं। नंबर 1 रेस्ट, नंबर 2 प्रोटीन। तो रेस्ट उनको समझाया जाता है, और उसके बाद अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो वो जो मसल हमारे एक्टिविटी के दौरान टॉर्न हुए थे वो न्यू मसल नहीं बनेंगे, जो कि हमारी फिटनेस जर्नी का मेन प्रिंसिपल है। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन हमारी फिटनेस जर्नी में देखो वेट लॉस के लिए कैसे काम करता है। जब हम प्रोटीन लेते हैं, खाली प्रोटीन तो नहीं लेंगे, हमने प्रोटीन लिया, राजमा लिए, छोले लिए, जो भी लिया, साथ में हमारे फाइबर भी आया। जब हमने फाइबर लिया तो हमारे इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रहा, ज़्यादा स्टाइटी दी, हमें भूख नहीं लगेगी। प्रोटीन हमें भूख नहीं लगा, देर तक हमारा पेट भरा रहता है, तो हम जो बीच बीच में खाते हैं वो नहीं खाते। कैलोरी डेफिसिट करने में मदद होगी हमारी, और दूसरी तरीके से ये हमें मसल बनाता है। तो इस तरीके से हमारी वेट लॉस जर्नी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, मेरा मेन बोलने का मतलब यही है कि आप इसके सोर्स को अच्छे से देखिए,
कि आप कहाँ से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। जैसे आप सैल्मन फिश लेते हैं तो आप खाली प्रोटीन ही ले रहे हैं, आप साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हैं, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से प्रोटीन आपको एक ही वो नहीं देता, उसके साथ आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे देता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। नंबर 1, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हम बॉडी जिम करते हैं या नहीं करते, नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए भी आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आपकी एक्टिविटी कितनी है और आपका गोल क्या है। तो उस तरीके से आप अपने प्रोटीन की मात्रा को असेस करें। अगर आप प्रोटीन यूज़ करते हैं, आप ज़्यादा पानी लें। प्रोटीन को एक मील में ना लें, प्रोटीन को डिवाइडेड 3 मील्स में लें। थोड़ा थोड़ा शुरू करें अपनी मात्रा को। शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा लें, अगर आपको जैसे जैसे सेट होता जाता है, क्योंकि सम टाइम प्रोटीन कई लोगों में कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, लिटिल, सब में नहीं, कभी कभी ऐसे लक्षण देता है। तो हम उनको थोड़े थोड़े से शुरू करके धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है, तो इस तरीके से हम उसको अपनी फिटनेस जर्नी में ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप प्रोटीन अपनी डालते हो, वैसे हमारी जो डाइट है, अगर आप सुबह से शाम तक देखें तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी डाइट को असेस करें और उसमें प्रोटीन डालें। और अगर मेरा वीडियो आपको प्रोटीन के बारे में नॉलेज देने में ये आपको हेल्पफुल हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर लोग अपनी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन डालें और वो फिट रहे, हमारी बॉडी के फंक्शन जो हैं वो सही से होते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।